एक और चीज़ आपसे शेयर करती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम ना हमें लगता है कि कोई चीज़ मेरे से छूट क्यों नहीं पा रही है ना। जैसे मैं ना शेयर करती हूँ कि मैं कई साल ना पहले, कम से कम मैंने 5 साल ना बाहर का बिल्कुल नहीं खाया। और 5 साल के बाद ऐसा हुआ कि अंदर इतना ज़्यादा ऐसे हुआ कि ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सप्रेस किया हुआ था। एंड आई वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड कि भाई नहीं खाना बाहर का। अब इससे मुझे ना धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि जब तक आप किसी चीज़ को लेके पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हो ना कि हाँ ये चीज़ गलत है, आप उस चीज़ से छूट ही नहीं सकते। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कई लोग ना मतलब बैक ऑफ द माइंड उनको पता है कि मुझे ड्रिंक नहीं करना, नॉन वेज नहीं खाना, लेकिन फिर भी वो पार्टी वार्टी में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यार दोस्तों ने पिलाई, दोस्तों ने खिलाया तो मैंने खा लिया, है ना, मेरी भी क्या गलती है। तो मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं हम खुद से कन्विंस्ड नहीं है। तो जो बंदा ऐसे बोल रहा है कि मुझे मैंने खा लिया किसी के चक्कर में, तो वो ब्लेम गेम में है। जब तक हम ब्लेम गेम में जाते रहेंगे ना, हम उस चीज़ से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो खुद से कन्विंस्ड नहीं है कि हाँ भाई मुझे नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, नॉनवेज नहीं ड्रिंक करनी तो नहीं करनी। एक्चुअली ब्लेम गेम अगर मैं नहीं करूँगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इमीडिएटली उस चीज़ से छूट जाऊँगी। बट ब्लेम गेम करने से मेरा दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है मैं उस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाऊँगी। तो पहला स्टेप ही एडमिट करना है। तो अगर आज भी हम किसी चीज़ से, मतलब मैं तो यही देख रही हूँ, नहीं छूट पा रहे हैं, वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं लेके आ पा रहे हैं, पर्सनल लाइफ उठा लो, प्रोफेशनल लाइफ में अगर कहीं ना कहीं कुछ भी उठा के देख लो, नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से कन्विंस्ड नहीं हैं कि ये चीज़ छोड़नी है, क्योंकि छोड़ना ही 100% इसका मतलब मुझे बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। तो नहीं, और दूसरी चीज़, आप खुद अपने पास्ट लाइफ में ऐसी चीज़ें देख सकते हो एक्सपीरियंस के तौर पे, जो आपने अंदर से कन्विंस्ड हुआ और वो छोड़ी हो, और हज़ार लोगों ने, लाखों लोगों ने आपको कन्विंस किया हो कि नहीं पी, खा या ये चीज़ कर, प्रोफेशनली पर्सनली खाने पीने में, लेकिन मजाल है आपने वो चीज़ की हो हज़ारों लाखों लोगों के कहने के बाद भी। क्यों? क्योंकि आप खुद से कन्विंस्ड हो कि हाँ ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। तो पहला स्टेप ही ये है कि ब्लेम गेम, दूसरों पे ब्लेम गेम ना डाल के हम एडमिट करें, स्वीकार करें कि हाँ अभी मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। तो आई कैन नॉट से कि भाई उसके चक्कर में खा लिया, इसके चक्कर में खा लिया, या उसके चक्कर में ये कर दिया, या दुनिया क्या कहेगी, या लोग क्या कहेंगे, समाज ऐसा है इसलिए ये तो करना पड़ेगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। अब इसका एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, बहुत छोटा एग्जांपल है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मतलब वो खुद से कन्विंस्ड नहीं है शादी को लेके, लेकिन वो ये कहते हैं कि शादी तो करनी पड़ेगी, समाज में रह रहे हैं, मतलब दे आर कन्फ्यूज इनसाइड कि उन्हें पता नहीं है कि मुझे करनी है या मुझे नहीं करनी, लेकिन वो समाज के चक्कर में है। और कहीं ना कहीं समाज के चक्कर में फिर वो कर लेते हैं या वो नहीं करते। लेकिन पहले मुझे मेरे से पूछना है कि मैं अंदर से क्या, मैं किस चीज़ को लेके कन्विंस्ड हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जब तक आप खुद को लेके कन्विंस्ड नहीं हो ना, आप मतलब फिसल ही जाओगे। आप उसको, आपका वो डिसिप्लिन आज नहीं तो कल टूटना ही टूटना है, और अगर ज़बरदस्ती भी करोगे तो कभी ना कभी तो पीक पॉइंट आना ही है। तो इसलिए पहला स्टेप ये है, मैं ये नहीं कह रही कि कन्विंस होना तो बहुत अगला स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि ब्लेम गेम छोड़ के हम एडमिट करें कि भाई मैं अभी कन्विंस्ड नहीं हूँ, पहले मेरा कन्विक्शन पार ज़रूरी है, पहले मैं कन्विंस हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं उस चीज़ को कैसे ठीक करना है वो बात की बात है फिर। ठीक है जी, शुक्रिया।